आइए अब हम अपने मेहमान मुकर्रम और इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर कासिम अन्ना रिजवी साहब से मुअद्दबाना दरखास्त कर रहे हैं कि मोहतरम आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें और बच्चों के लिए चंद नसीहत के तौर पर कुछ कलमात बच्चों के गुज़गुज़ार करें। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मोहतरम कासिम अन्ना रिजवी साहब। इस अदबी बज़्म के सदर मोहतरम और उर्दू की मायनाज शख्सियतें, साहबान कलम, साहबान फ़िक्र नज़र और ये उर्दू के मुजाहिद और उर्दू के होनहार सिपाही, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। अजीजान साहबान नक़्द नज़र, उर्दू के मुबल्लिग़ भी और उर्दू के मोहसिन भी, यह उर्दू का इम्तियाज है, यह उर्दू की शनाख्त है, यह उर्दू की पहचान है, यही उर्दू का कमाल है कि मौजूदा जितनी ज़बानें इस वक्त हैं बोली जाती हैं, उसमें उर्दू अपनी ख़ास पहचान रखती है और उर्दू अपना ख़ास एक इम्तियाज़ और अपना मुकाम रखती है। जो कैफियत इस ज़बान के अंदर है, वो चाशनी, वो कशिश, वो नुदरत, वो सलाहियत, वो कैपेसिटी किसी और ज़बान में नहीं। बगैर मैं किसी ज़बानों का नाम लिए हुए यह मैं कह सकता हूं कि उर्दू के बिलमुकाबिल कोई भी ज़बान इसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये मुझे प्रोफेसर तो कहते हैं, ये इनकी मोहब्बत है, मगर मैं अपने को एक छोटा सा तालिब इल्म महसूस करता हूं। जो मैंने उर्दू ज़बान के अलावा भी कुछ और भी ज़बानों का भी मुताला है, मगर इन सारी ज़बानों को मैं सामने रख के ये बात आपसे कहता हूं, चाहे वो अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, बिलखुसूस जो अंग्रेजी इस वक्त हमारे सामने है, जब उर्दू दा के सामने, उर्दू जानने वालों के सामने जब कोई इंग्लिश ज़बान की गुफ्तगू करता है तो उर्दू बोलने वाले इन्फियारिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी के शिकार होते हुए नजर आते हैं। जबकि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो जाज़बियत और जो कैफियत बिलखुसूस शायरी के लिए जो उर्दू ज़बान में है, वो अंग्रेजी ज़बान के अंदर नहीं है। मैं अंग्रेजी की बहुत सी लिटरेचर जानता हूं, शेक्सपियर, मिल्टन, शेली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कीट्स, ये सब बहुत मुमताज शायर हैं अंग्रेजी के, मगर इनका मुकाबला जो उर्दू शायरों से अगर आप करते हैं तो जो कैफियत उर्दू शायर में नजर आती है वो अंग्रेजी में नजर नहीं आती। शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा मशहूर प्ले है जिसका नाम है मैकबेथ। अगर हमारे तालिब इल्म अंग्रेजी जानते हैं तो जानते हैं मैकबेथ। उस मैकबेथ में आखिर की लाइन में उसने लिखा, जिंदगी का तारुफ कराते हुए उसने लिखा
Life's but a walking shadow, a poor player. Life's but a walking shadow, a poor player. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. ये शेक्सपियर के जुमले हैं जो मैकबेथ के अंदर दर्ज हैं कि जिंदगी क्या है. Life's but a walking shadow, a poor player that stares and falls down upon the stage and then hides no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. शेक्सपियर ने कहा कि बात खत्म कर दी, ये कैफियत नहीं आई. मगर जब मैंने फानी बदावनी का दीवान पढ़ा तो इसकी तर्जुमानी फानी बदावनी बहुत अच्छे ढंग से की. वो कहता है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का. इस दो मिसरों में जो बात फानी बदावनी की, शेक्सपियर वो अपने कई सेंटेंसेस में बात नहीं कर सके. अहमद फराज लिखते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती गई हुस्न की रानाइयां, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बादाम हो गए. क्या कैफियत इसके अंदर है. वक्त का रोमांटिक शायर जिसे जॉन कीट्स कहते हैं, उसने लिखा और लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की. वो कहता है कि I think of beauty joy forever, its loveliness even increase. पता नहीं बात लोगों तक पहुंचती भी कि नहीं पहुंचती है, मगर लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की. A thing of beauty joy forever, जिसको अहमद फराज ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि दिन ब दिन बढ़ती गई हुस्न की रानाइयां, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बादामा हो. तो जो कैफियत आपकी जबान में है, उर्दू जबान में है, वो किसी और जबान में नजर नहीं आती. और उसके मुकाबले में मैं दूसरी जबान का क्या तस्करा करूं, इशारा काफी है. और इसी के साथ साथ हम उर्दूदा, हम साहिब कलम, हम बोलने वाले पर एक कौमी जिम्मेदारी भी है. यह हमारा मनसब फरीजी भी फर्ज भी है कि जो हमारी जबान है उसकी नश्र अशात में हम कोशा रहें. यह सिर्फ जबान ही नहीं है हमारी, बल्कि ये हमारी तहजीबी खजाना भी है और हमारा मजहबी सरमाया भी है. यह हमारी तहजीब की अलामत भी है, यह हमारे कल्चर की पहचान भी है, यह हमारे असलाफ से जो हमें रवायत मिली है इसकी तर्जुमान भी है. और इसी के साथ साथ हमारा इसके अंदर मजहबी सरमाया और खजाना भी है. इसलिए भी जरूरी है कि हम अपना अदब का भी तहफ्फुज करें और अपनी मजहबी रवायत को भी आगे बढ़ाएं. इसलिए भी जरूरी है. और एक बात और जो मैंने महसूस की, देर से मैं सुन रहा हूं, जिसमें कम उम्र के, अभी जैसे लगता है, अभी इन्होंने बताया भी कि जल्दी शायरी इन्होंने शुरू की है, तो शायरी इन्होंने शुरू की है. यकीनन इनके गुलशन अफकार में नसीब सुबह की सुबह रबी तो है, मगर अभी बादतिन की तेजी नहीं है. मुझे यकीन है कि ये गुंचाए नौरस यकीनन बावरब होंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, फन को पुख्तगी भी अदा करेंगे. इन्हीं में से आगे चल के कोई गालिब भी बन सकता है, कोई मीर भी बन सकता है, कोई इकबाल भी बन सकता है. और जहां तक की बात है, खताओं की जहां तक बात है, तो कोई भी उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि वो गलती ना कर सकता करे. एक बहुत बड़ा फिलोसोफर और एक बहुत बड़ा अपने फन का माहिर जो आर्टिस्ट था, एक बार कोई उसके सामने आया और उसने आने के बाद कहा कि मेरी एक तस्वीर बना दीजिए. उन्होंने पहले इनकार किया कि नहीं, मैं इस वक्त बना नहीं सकता, मगर जब उत्साह बढ़ा उनका तो उन्होंने उसी से कागज मांगा, उसी से कलम मांगा और बैठ करके उन्होंने स्केच कर दिया, एक तस्वीर बना दी और बना करके उसे दे दिया. पाने वाले ने देखा और कहा, उसे हैरत से देखा, कहा ये चंद लम्हों में आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर बना दी, ये कैसे आपने बना दी? और मैं तो आपसे बहुत देर से
दरखास्त कर रहा था कि बना दिए मगर आपने नहीं बनाया, और अभी आपने चंद लम्हों में आपने बना दिया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, वो जवाब ही बहुत ही रिमार्केबल है, याद रखने वाली बात है। उन्होंने कहा ये जो तुमने देखा हमने कि हमने चंद लम्हों में तस्वीर खींच के तुम्हें स्केच करके तुम्हें तस्वीर बना दी, ये तुमने हमें इस वक्त न देखो, इस 10 मिनट या 10 सेकंड में जो मैंने तस्वीर खींची है इसके लिए मैंने 10 साल सर्व किया है, तब जाकर इस मकाम तक पहुंचा। तो आप ये ना देखें कि हम स्केच कैसे खींच रहे हैं, इसमें लगे रहें, और एक दिन वो भी आएगा जब आप माहिर फन हो। उर्दू शायरी, मैं अक्सर ये कहता रहूं, फिर मैं चाहता हूं उस बात को आप तक मुंतकिल करूं कि हमारी जो शायरी है, या यूं कहूं, मैं जरा सी एक बात थोड़ी सा 2 मिनट और आपका लेना चाहता हूं, ये जो हम शायरी हमारी है, ये भी एक हमारा बड़ा कारनामा है। ये सिर्फ तफरीह तबा तक की बात नहीं है, शेर कहना और शेर सुना देना ये सिर्फ तफरीह तबा तक नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़ी काबिश दरकार होती है। ये भी आप समझिए कि जैसे एक साइंसदान अपनी लेबोरेटरी के अंदर तमाम मादों और एलिमेंट का एनालिसिस करने के बाद किसी मुकाम तक पहुंचता है, शायर भी अपनी फिक्र की लेबोरेटरी के अंदर बहुत देर तक तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, तब जाकर के कोई महफूम आप तक पहुंचाता है। मगर इन दोनों में एक बड़ा फर्क होता है, साइंसदान में, अहले कलम में, शायर में एक बड़ा फर्क होता है। साइंसदान अपनी लेबोरेटरी में तजर्बात करता है, उसके बाद एक चीज का इंकशाफ करता है, आप तक पहुंचाता है। शायर अपनी जहन की लेबोरेटरी में भी जस्तजू करता है, काबिश करता है, तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, और एक नतीजा आप तक पहुंचाता है। मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंस के इजादात, साइंस के इन्वेंशन वक्त की तब्दीली या वक्त के सफर के साथ साथ अपनी ताजगी खोते चले जाते हैं, मगर शायर जो अपने जहन से आलम वजूद में कोई शय लाता है, वो वक्त के सफर के साथ साथ उसकी ताजगी बढ़ती जाती है, बल्कि घटती नहीं। आपने गौर नहीं किया, साइकिल जिस वक्त आलम वजूद में आई थी, आलम शहूद में आई थी, मुशाहदे में आई थी, उस वक्त उसकी क्या कदर मंजिलत थी, मगर आज साइकिल की तरफ कोई मुड़ के देखता नहीं। जब कार्स का इन्वेंशन हुआ, सामने आई, आलम वजूद में आई, तो लोगों ने कितनी हैरत के साथ उसे देखा होगा, मगर आज कार की तरफ कोई मुतवज्जह नहीं होता। मगर जो गालिब का दीवान जब मुरतब हुआ था, जिस इज्जत के साथ कल देखा जाता है, उसी ताजगी के साथ आज भी देखा जाता है। यह कमाल है हमारी शायरी का। मगर मेरे अजीजों, इसमें एक बात का और इजाफा करना चाहता हूं, चूंकि ये अभी ताजा जहन वाले हैं, इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, ये कारवान अदब को आगे ले जाएंगे। उर्दू शायरी का एक बैकड्रॉप ही है जो मैंने महसूस किया। वो बैकड्रॉप ये है कि हम जो शायरी करते हैं, वो शायरी अपने कहते तो हैं कि अपने जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, मगर ये हमारे जज्बात की तर्जमानी नहीं होती। ये शायरी हमारे कदीम शोरा के जज्बात की तर्जमानी होती है। उर्दू शायरी या उर्दू अदब ने जो एक मिजाज बनाया कि हमारा महबूब बेवफा है, तो आज तक महबूब बेवफा ही रहा। ये क्या बात है? गालिब पे हो सकता है महबूब बेवफा हो, कासिम अला का महबूब बेवफा नहीं है, तो मैं क्यों कहूं कि वो बेवफा है? तो इस शायरी में हमारे जज्बात की अक्कासी होनी चाहिए, और जब हम अपने जज्बात की अक्कासी करेंगे तो उसमें जिंदगी भी आएगी, पायदारी भी आएगी, उसके अंदर रियलिटी भी आएगी। और कोई चीज जब तक सदाकत से हम आंग नहीं हो, उसके अंदर जिंदगी का तसव्वुर नहीं पाया जाता। मुझे उम्मीद है कि यह कारवान अदब जिसकी बुनियाद आज डाली गई है, जो दबिस्तान सुखन है, और जिसके बानी आली जनाब जमाल अरपन साहब हैं, यकीनन एक दिन इसका समर देखेंगे और ये बहुत आगे तक जाएगी। मेरे इसके साथ दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं। मैं एक बार फिर इस अंजुमन का, इस बज़्म का शुक्रिया अदा करता हूं, इज्जत अफजाई के लिए, इस मुकाम के लिए,
कि मैं इस लायक तो नहीं था, मगर उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उनकी मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतर है हुक्म में चंद शेर पेश करता हूँ, समात हूँ, अर्ज करता हूँ। जो मैंने बात कही है उसी को शेरों में कहता हूँ, समात हूँ। अर्ज करता हूँ कि कोई तहरीफ न कर वक्त की तहरीर के साथ, कोई तहरीफ न कर वक्त की तहरीर के साथ, आज का रंग रहे आज की तस्वीर के साथ। कोई तहरीफ न कर वक्त की तहरीर के साथ, आज का रंग रहे आज की तस्वीर के साथ। शेख समात फरमाई की बात करना है तो कर अपने जमाने की अना, बात करना है तो कर अपने जमाने की अना। मीर की बात गई मीर तकी मीर के साथ। बात करना है तो कर अपने जमाने की अना। मीर की बात गई मीर की बात गई मीर तकी मीर के साथ। मीर की बात गई मीर तकी मीर के साथ। शेख समात फरमाइए, अर्ज करता हूं कि आयतल कुर्सी मुहाफिज बन के जिसके साथ है। शेख समात फरमाइए, आयतल कुर्सी मुहाफिज बन के जिसके साथ है, उसकी नजरों में किसी कुर्सी की क्या औकात है। बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, क्या जिद्दत है। आयतल कुर्सी मुहाफिज बन के जिसके साथ है, उसकी नजरों में किसी कुर्सी की क्या औकात है। और भीख पर, शेष की भीख पर वोटों की कायम है तुम्हारी सल्तनत। भीख पर वोटों की कायम है तुम्हारी सल्तनत। वो तुम्हारा ताज मेरे हाथ की खैरात है। आयतल कुर्सी मुहाफिज बन के जिसके साथ है, उसकी नजरों में किसी कुर्सी की क्या औकात है। और भीख पर वोटों की कायम है तुम्हारी सल्तनत। वो तुम्हारा ताज मेरे हाथ की खैरात है। और आसमानों के करम देख जमींदारों पर, आसमानों के करम देख जमींदारों पर। सर पे साया है मगर पांव है अंगारों पर। आसमानों के करम देख जमींदारों पर। सर पे साया है मगर पांव है अंगारों पर। शेख समात फरमाइए, तारीख के पस मंजर में अर्ज करता हूं कि हमने जिन दस्ते बुरीदा को दिए थे बाजू, हमने जिन दस्ते बुरीदा को दिए थे बाजू, आज वो हाथ उठाने लगे मीनारों पर। हमने जिन दस्ते बुरीदा को दिए थे बाजू, आज वो हाथ उठाने लगे मीनारों पर। शेख समात फरमाइए कि हमने जिन दस्ते बुरीदा को दिए थे बाजू, आज वो हाथ उठाने लगे। और अब तहे तेग गला हम नहीं रखने वाले। हमने जिन दस्ते बुरीदा को दिए थे बाजू, आज वो हाथ उठाने लगे मीनारों पर। और अब तहे तेग गला हम नहीं रखने वाले। अब तहे तेग गला हम नहीं रखने वाले। अब तो तलवारें रखी जाएंगी तलवारों पर। अब तहे तेग गला, अब तहे तेग गला हम नहीं रखने वाले। अब तो तलवारें रखी जाएंगी तलवारों पर। अब तहे तेग गला हम नहीं रखने वाले। अब तो तलवारें रखी जाएंगी तलवारों पर। और ये भी शेख समात है कि सच्चा वही है सच से जिसे इनहराफ है। सच्चा वही है सच से जिसे इनहराफ है। ये इस सदी का सबसे बड़ा इंकशाफ है। सच्चा वही है सच से जिसे इनहराफ है। ये इस सदी का सबसे बड़ा इंकशाफ है। और हम बोरिया नशी हैं तो इस पर न जाइए।
हम बोरिया नशी हैं तो इस पर न जाइए, मैला सही लिबास मगर दिल तो साफ है। हम बोरिया नशी हैं तो इस पर न जाइए, मैला सही लिबास मगर दिल तो साफ है। और शेर समाप्त रहिए कि हैरत यह है कि इतने मजालिम के बावजूद, हैरत यह है कि इतने मजालिम के बावजूद अब भी हमारी तेग के ऊपर गिलाफ है। हैरियत यह है कि इतने मजालिम के बावजूद अब भी हमारी तेग के ऊपर। शुक्रिया, नमस्कार। बेहतरीन गजल से और बेहतरीन गुफ्तगू से नवाज रहे थे जनाबे डॉक्टर कासिम मन्ना रिजवी साहब, जो हमारी आज की शेरी नशिस्त के मेहमान खुसूसी हैं।